हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं जो 2025 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रुसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। याद रखना है, क्या कह रहा है, 1870 में फ्रांस और प्रुसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो ये जो है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेडान में हुआ था फ्रांस और प्रुसा के बीच युद्ध। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो ये जो है सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, एकदम याद रखना है, 2019 में पूछा गया है। कह रहा है यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ध्यान देना है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ये 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। यंग यूरोप का जो संस्थापक था वह था मेजनी। इससे अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहां के शासक थे, या टीपू सुल्तान शासक थे। ध्यान देना है, ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी के बारे में याद होगा, गैरीबाल्डी जो है पेशे से नाविक था। यह 2 बार पूछा गया है, एक बार 19 में, एक बार 14 में। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई उस पर हस्ताक्षर जो है कब किया गया था। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना है, फिर वही क्वेश्चन को उल्टा करके दे दिया है 2020 के एग्जामिनेशन में। क्या है देखो, ध्यान देना, 1871 में कौन सी संधि हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि। इससे अगला क्वेश्चन कह रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन का स्थापना हुआ। यह 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है, गणराज्य शासन का स्थापना हुआ था। इसलिए अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था, तो कौन उत्तरदायी था जर्मनी के एकीकरण के लिए। ध्यान रखना है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो था वह उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन कह रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। इटली के एकीकरण में इसमें से कौन था जिसका संबंध नहीं था। तो इसमें ऑप्शन है बिस्मार्क, काबूल, गैरीबाल्डी, मेजनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन पे ध्यान देना है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था। इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसके विरोध में कौन था। 2021 में यह पूछा गया क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, कह रहा है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार, ये 2 बार पूछा है, 21 और 20 में, हो सकता है पूछ दे, तो याद रखना है बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो था वह बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन कह रहा है वियना सम्मेलन कब हुआ। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला है जेनेवा समझौता या जेनेवा संधि कब हुई। 1954 ईस्वी में जेनेवा संधि हुई थी।